हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है 2019 से, आप देख रहे हैं कि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 इस्लामिक कंट्रीज का जो ग्रुप है, इनकी तरफ से कहीं ना कुछ स्टेटमेंट आई है। मैंने हमेशा आपको वीडियो में ये कहा है कि इन स्टेटमेंट्स का ग्राउंड पर कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, और अब थक हार के इमरान खान ने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है कि ओआईसी बुरी तरीके से फेल कर चुका है कश्मीर और फिलिस्तीन दोनों जगह। और इन्होंने ऑफिशियली यहां पर यह भी कह दिया अपने स्पीच में कि इसका रीजन ये है कि ओआईसी में यूनिटी नहीं है, कोई कंट्री कहीं जा रहा है, कोई कंट्री कहीं पे जा रहा है। अब इस केस में भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान को उम्मीद यहां पर यह थी कि इस ओआईसी के समिट में 57 कंट्रीज के विदेश मंत्री आएंगे, मगर रफली विदेश मंत्री जो है 30-32 देशों के आए हैं। बाकी जो देश है उन्होंने बहुत ही छोटे लेवल के अपने ऑफिशियल्स भेज दिए, जो मैं कहूंगा एक डिसरिस्पेक्ट है टू पाकिस्तान समिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहां पर यह है कि इवन तालिबान ने भी अपना विदेश मंत्री पाकिस्तान के ओआईसी समिट में नहीं भेजा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि ओमान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी यहां पर नहीं जाने वाले, और हुआ भी यहां पर यही। ओमान के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, इन्होंने एक वीडियो मैसेज सेंड कर दिया पाकिस्तान को इस समिट के लिए। इनके विदेश मंत्री यहां पर नहीं गए। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं उनकी कुछ और मीटिंग्स होगी, मुश्किल होगा, हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते तक वो बिजी हो, नहीं। सबसे फनी बात यहां पर यह है कि कई जो मिनिस्टर्स हैं ये बाकी कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में नहीं जा रहे ओआईसी समिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ओमान के जो विदेश मंत्री हैं ये 23 मार्च को आपको इंडिया में दिखेंगे, मगर आज 22 मार्च है, आज ये पाकिस्तान में नहीं गए। तो ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। और इमरान खान की जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आप अगर देखें तो ये गलत नहीं कह रहे, काफी ऑनेस्ट वीडियो है। ओआईसी फेल कर चुका है, ओआईसी में बहुत ज्यादा डिविजन्स हैं, और प्रैक्टिकली पाकिस्तान अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स के लिए ओआईसी को ज्यादा इस्तेमाल कर भी नहीं सकता। और ये जो पूरा समिट भी था, जिसके बारे में अभी आपको बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा, ये भी एक बहुत ही ऊट-पटांग सा समिट था। चाइना के विदेश मंत्री भी यहाँ पर नाराज हो गए एक टाइम पे आकर। काफी कुछ यहाँ पे जानेंगे, मगर पहले जो ये वीडियो है देख लो। Honorable foreign ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. तो बिल्कुल देखिए, ओआईसी समिट को कोई सीरियसली नहीं लेता। इमरान खान खुद ही यहाँ पर कह रहे हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा इनके बंटवारे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो स्टेटमेंट है ना कि ये बहुत बटे हुए आपस में, ये ऑफ कोर्स इसलिए आई है क्योंकि ये खुद देख रहे होंगे कि कई कंट्रीज के विदेश मंत्रियों ने प्रॉपर्ली अटेंड भी नहीं किया इस समिट को। तो बिल्कुल ओआईसी पिछले कई सालों से फेलियर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इन द कमिंग ईयर्स भी फेलियर ही रहने वाला है। नाउ डिस्कस करते हैं इस वीडियो को कि टर्की और चाइना के इशू को लेकर यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत 2023 में इसमें से कौन सा समिट होस्ट करने वाला है? ब्रिक्स समिट, G7 समिट, G20 समिट, या फिर क्वाड समिट? कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ओआईसी की जो सारी कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान में सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही इकट्ठा हुई थी। मुद्दा यहाँ पर कुछ और था। मेन जो थीम था यहाँ पर ये था यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, और इनका मेन फोकस रहने वाला था अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया है उससे ये कैसे निपट सकते हैं। पाकिस्तान ने बार बार यहाँ पर कश्मीर का इशू इंसर्ट करने की कोशिश करी। कुछ हद तक मैं कहूंगा इन अ स्मॉल वे पाकिस्तान को सपोर्ट यहाँ पर मिला चाइना से। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो एज गेस्ट यहां पर आए पाकिस्तान की समिट में, मगर बाय द एंड ऑफ इट ये रिग्रेट कर रहे थे कि काश पाकिस्तान में ये ना आते। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, मगर पहले जब चाइना के विदेश मंत्री पाकिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा ये आपको समझना होगा। चाइना ने ओपनली यहां पर यह कहा कि पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट हैं चाइना उनको सपोर्ट करता है। जियोपॉलिटिक्स में आप अगर देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट है उनमें से एक कश्मीर है। एक्चुअली आप कह सकते हैं इट इज प्रॉब्ली इन टॉप ऑफ देयर कोर इंटरेस्ट। पाकिस्तान ने रिसेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज करी थी उसमें इन लोगों ने खुद कहा था कि ये लोग एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं कश्मीर का एट कोर, ये इनका एक कोर इशू है। तो चाइना का यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना काफी हद तक मैटर करता है ना। अब तक चाइना और पाकिस्तान काफी हद तक खुश थे, फिर अचानक से टर्की के विदेश मंत्री यहाँ पर कूद गए और सारा यहाँ पर इशू खराब हो गया। हुआ यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे ये TRT वर्ल्ड की ट्वीट है।
TRT वर्ल्ड को फंड करती है टर्की की सरकार। टर्की के विदेश मंत्री का जब यहाँ पर बोलने का समय आया तो इन्होंने ओपनली यहाँ पर यह कह दिया कि चाइना में जो उइगुर टर्क्स हैं और बाकी मुसलमान हैं, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है अपना कल्चर प्रिजर्व करने में, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में, अपने राइट्स को प्रिजर्व करने में। और बिल्कुल चाइना के विदेश मंत्री सामने बैठे थे। ही वॉज शॉक्ड लिटरली। मैं इमेजिन कर सकता हूँ, कैमरा वहाँ पे था तो नहीं, बट वी कैन ऑल इमेजिन एक बार उन्होंने ये क्या होगा, इमरान ये क्या बदतमीजी है, ये सब हुआ। एंड इससे देखिए साफ साफ हमको ये पता लगता है कि उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है ये एक्चुअली एक एथनिक इशू ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि उइगुर मुस्लिम्स भी टर्क्स हैं, टर्की के लोग भी टर्क्स हैं, तो एथनिसिटी सिंस दोनों की सेम है, तो टर्की ने यह मुद्दा उठाना ही था, चाहे चाइना के विदेश मंत्री भी सामने क्यों ना बैठे हों। तो खैर टर्की और चाइना के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने एक निराला आइडिया यहाँ पर दिया जिससे इस्लामिक वर्ल्ड और चाइना यूनाइट हो जाए। देखिए पाकिस्तान आज के समय ऑलमोस्ट चाइना के एजेंट की तरह काम कर रहा है। जो चाइना के जो भी पाप है उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट, वो सब भुलाकर फोकस करना चाहता है कि क्यों ना इस्लामिक वर्ल्ड और चाइना ऑल टुगेदर मिलके काम करें। और इमरान खान ने यहाँ पर आइडिया ये दे दिया कि क्यों ना जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट OIC की कंट्री सारी इकट्ठा होकर और चाइना एक ग्रुप बनाए और मिलकर रशिया और यूक्रेन से बात करें कि प्लीज लड़ना रोक दीजिए। इस स्टेटमेंट के बाद मैंने कोई ताली बजती हुई नहीं देखी, कोई लीडर ये नहीं कह रहा था यहाँ पे कि हाँ बिल्कुल इमरान हम सोचेंगे इसके बारे में। एवरीवन इग्नोर्ड दिस आइडिया, कोई यहाँ पर कुछ करने नहीं वाला, क्योंकि अगेन देखिए OIC में भी 57 कंट्रीज हैं। इन 57 कंट्रीज में जेन्युइन डिवीजन है आइडियोलॉजी को लेकर, पॉलिसी को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर। कोई यूक्रेन के साथ है, कोई रशिया के साथ है, तो मिलकर कोई यहाँ पर बोलने नहीं वाला कि ये युद्ध रोकिए, कोई इंटरवेंशन नहीं करने वाला। खैर इन दी एंड देखिए इस पूरे समिट में कोई ऐसा नहीं था कि कुछ एक इनोवेटिव आइडिया निकल के आया हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति कुछ अच्छा काम करते हैं। बेसिकली चाइना को प्रमोट करने की कोशिश करी गई, फिर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई, चाइना का प्रमोशन इतना हो नहीं पाया। फिर इवेंचुअली इमरान खान ने यहाँ पर बात करी 9/11 की, कि 9/11 के बाद जो ये टर्म है इस्लामिक टेररिज्म, ये एक्सटेंसिवली यूज होनी स्टार्ट हो गई। मुस्लिम कंट्रीज को ये पहले ही रोकना चाहिए था 2001-2002 के आसपास, जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। आज के समय इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया है UN में इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट, ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था इनके हिसाब से। ऑल टुगेदर देयर इज नथिंग लाइक इस्लामिक टेररिज्म, सिर्फ टेररिज्म होता है। इस्लाम ऑल टुगेदर एक काफ़ी पीसफुल रिलीजन है, ये बात इन्होंने यहाँ पर रखी। और अब मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अब यही कोशिश करेगा कि जो ये वर्ड है इस्लामिक टेररिज्म, ये भी ऑल टुगेदर ओमिट किया जाए और इस्लामोफोबिया के अंडर इसको भी बैन किया जाए इंटरनेशनल फोरम्स में और जगह। उसमें ये सक्सीड हो पाते हैं नहीं हो पाते वो देखना होगा, बट ओवरऑल खैर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। OIC हैज फेल्ड इन द पास्ट, इट विल प्रॉब्ली फेल इन द फ्यूचर एज वेल। ओके, सो वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ कि इंडिया विल होस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग समिट इन 2023। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। G20 समिट होस्ट करेगा इंडिया 2023 में। और G20 कंट्रीज यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया में, ये जो आपको कंट्रीज दिख रही हैं ब्लू, ये सब G20 में बिलोंग करती है। तो एक ह्यूमंगस समिट होगा एंड इंडिया विल होस्ट दिस समिट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो UPSC कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक UPSC एग्जाम का अटैम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।